हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फिलअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लोकोज ऐप अपनी ओपन करनी होगी। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पिन यहाँ पे एंटर कर लेंगे, जो भी आपका पिन रखा होगा ऐप ओपन करने के लिए। ऐप ओपन होने के बाद दोस्तों हम लोग सबसे पहले मेंबर्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे, जिस भी दीदी की प्रोफाइल हमने बनानी है यहाँ पे। यदि आपने पिछले क्वार्टर में भी दीदी का सर्वे किया है तो यहाँ पे नो की जगह यस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहली बार यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं दीदी का, या नए सिरे से आप दीदी का सर्वे यहाँ पे फिलअप करना चाहते हैं, प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे नो रहने देंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों जिस भी एसएचजी की दीदी का हम यहाँ पे सर्वे करना चाह रहे हैं उस एसएचजी पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे माँ लक्ष्मी एसएचजी है, इसके किसी दीदी का हम लोग सर्वे करना चाहते हैं। इसमें हम लोग सेलेक्ट करेंगे मीरा देवी दीदी, मान लीजिए। कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। आगे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों हमें नॉन फार्म में जो भी चीज़ ये कर रहे हैं दीदी, जैसे कि ट्रेडिंग पे हमने आज की वीडियो बनाई है तो ट्रेडिंग ऑप्शन आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं मीरा देवी दीदी सबसे ऊपर यहाँ पे हमारे पास नाम आया है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। ट्रेडिंग ऑप्शन हमारे पास नॉन फार्म का यहाँ पे दिखा दिया है। दोस्तों हमने क्या करना है, ट्रेडिंग पे क्लिक करना है। ट्रेडिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे ऐड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ का ऑप्शन है दोस्तों, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेक्टर हमें चुनना होगा, किस सेक्टर में दीदी काम कर रहे हैं ट्रेडिंग का। मान लीजिए दीदी की कोई दुकान है, कोई भी छोटी बड़ी, तो हम लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा किस चीज़ की दीदी की दुकान है। केमिकल की है, कॉस्मेटिक की है, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट है, फिशरीज़ है, फूड का है, फूड प्रोसेसिंग का है। जो भी दीदी काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट या लेदर, मेटल, प्रिंटेड मटेरियल, जो भी दीदी काम करते हैं। इसके अलावा भी कोई काम करते हैं तो इस लिस्ट में नाम नहीं है तो ऑर्डर पे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास ये दीदी कॉस्मेटिक का काम करते हैं तो मैं सबसे पहले कॉस्मेटिक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम्स। इसके बाद दोस्तों कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्मेटिक में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट है, जैसे देख सकते हैं अगरबत्ती ट्रेडिंग, बिंदी सेलिंग या ऑर्डर। तो मेरे पास दीदी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं कॉस्मेटिक में, तो ऑर्डर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेंशन करने के लिए डिटेल यहाँ पे दोस्तों आ रखा है, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा जो जो चीज़ दीदी के पास सामान है या जो जो दीदी चीज़ बेचते हैं, हमें उसकी डिटेल यहाँ पे फिलअप करनी होगी। मेरे पास दीदी सभी तरीके की कॉस्मेटिक आइटम बेचते हैं, तो मैं यहाँ पे डालूँगा वॉल कॉस्मेटिक्स आइटम। इसके बाद इनकम यहाँ पे दीदी की दिखा रहा है, रेवेन्यू फ्रीक्वेंसी। दीदी को इनकम कैसे होती है हम लोगों को यहाँ पे डालनी होगी। दीदी ने हमें सप्ताह की इनकम बताई है, मंथली बताई है, क्वार्टरली बताई है, जो भी बताई है हमें यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास दीदी मंथली यहाँ पे इनकम बता रहे हैं तो मंथली मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। यहाँ पे आप किसी भी तरह से इनकम ऐड कर सकते हैं। रेवेन्यू टोटल कितना दीदी कमाती है अपनी शॉप से, ट्रेडिंग से, यहाँ पे मैं बताऊँगा, डालूँगा। यहाँ पे टोटल लगभग दीदी मंथली 54,000 का रेवेन्यू करती है। इसके बाद हम लोग दोस्तों देख सकते हैं ग्रॉस इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक 1,62,000 यहाँ पे दोस्तों आ गई है। इसके बाद परचेज कॉस्ट, कितनी परचेज कॉस्ट है दीदी की, मतलब जो सामान दीदी ने दुकान के लिए ट्रेडिंग के लिए ख़रीदा उसकी कॉस्ट क्या रही होगी वो हमें यहाँ पे डालनी है। दीदी ने मुझे बताया 25,000 का दीदी ने सामान लिया था। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जो भी किराया दीदी का लगा, जो भी लाने के लिए ले जाने के लिए, वो यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद स्टोरेज कॉस्ट, अगर कहीं पे सामान रखा है उसका भी कोई किराया भाड़ा लगा है तो हम लोग डालेंगे, अदरवाइज़ जीरो यहाँ पे फिलअप करेंगे।
सैलरीज अगर कोई लेबर या दिहाड़ी किसी को दी है तो दोस्तों यहाँ पे डालेंगे। दीदी ने 2000 रुपये यहाँ पे सैलरीज वेजेस पे खर्च किए हैं। इसके बाद रेंट कॉस्ट, जितना भी किराया है दीदी का दोस्तों दुकान का, तो हम लोगों को यहाँ पे फिलअप करना होगा। ये 3 महीने का है तो हमें 3 महीने का यहाँ पे टोटल डालना होगा। दीदी का 2000 रुपये किराया है 1 महीने का, 3 महीने का दीदी का 6000 रुपये किराया यहाँ पे दीदी ने भरा है। इसके बाद मार्केटिंग करने के लिए कोई खर्चा किया है तो हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद कोई बिजली का बिल दीदी ने दिया है शॉप का 3 महीनों का, तो हम लोग यहाँ पे भरेंगे जितना भी दीदी ने दिया है। इसके अलावा अन्य कोई खर्चे हैं तो वो भी यहाँ पे फिलअप करने होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, नेट इनकम दीदी की 1,11,000 यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हमें सेव करना होगा। इसके बाद सेव के बाद हम लोग देख सकते हैं नेट इनकम 1,11,000 और ग्रॉस इनकम इनकी 1,62,000। इसके अलावा भी दीदी कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं कॉस्मेटिक के अलावा भी, तो हमें यहाँ पे ऐड ट्रेडिंग एक्टिविटी दोबारा क्लिक करना होगा और जो चीज़ें पहले पूछी थी वही चीज़ें यहाँ पे दोबारा भी फिलअप कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट चेंज करके। यहाँ पे दोस्तों हमें बैक ऑप्शन ऊपर इसके बाद दिया है, हम लोग बैक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लोज यहाँ पे ऑप्शन दिया है तो क्लोज यहाँ से कर लेंगे। इसके बाद 3 डॉट में वापस दोस्तों जाएंगे। यहाँ पे 3rd नंबर पे जैसे ही हम लोग लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ यहाँ पे ऑप्शन फिलअप करते हैं, 3rd ऑप्शन हमें लाइवलीहुड सपोर्ट विजिबल हो जाएगा। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें फाइनेंशियल और फंडिंग, दीदी को अगर 3 महीनों के दौरान कोई भी फंड मिला है, कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है कहीं से भी, तो हमें यहाँ पे ऐड करनी होगी। लाइवलीहुड कैटेगरी दीदी की ट्रेडिंग है। प्रोडक्ट एक्टिविटी, लाइवलीहुड एक्टिविटी दीदी की कॉस्मेटिक्स एंड परफ्यूम्स है। इसके अलावा कोई भी दीदी को मिला है फंड, लोन, इंश्योरेंस, तो हम लोग यहाँ पे फिलअप करेंगे ऑप्शन। अगर दीदी को इन 3 महीनों के दौरान कुछ भी नहीं मिला है तो नॉट अप्लीकेबल का यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, तो इस पर क्लिक करना होगा। दीदी ने अपना कितना फ़ंड लगाया है इसके अलावा, तो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। दीदी ने लगभग 50,000 रुपये अपना लगाया है, तो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। सेव ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा दोस्तों। एसेट, दीदी को कौन कौन से एसेट अभी तक प्राप्त हुए हैं, दीदी ने 3 महीनों के दौरान कोई परचेज़ किए हैं अपने आप या कहीं से लिए हैं, किसी डिपार्टमेंट से लिए हैं, तो यहाँ पे फिलअप करने होंगे। लाइवलीहुड कैटेगरी यहाँ पे दोबारा सेलेक्ट करेंगे ट्रेडिंग। आगे कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ में। इसके बाद दोस्तों एसेट टाइप सेलेक्ट करेंगे कि दीदी को किस तरीके की मदद मिली है। एसेट के तौर पे कोई मशीन मिली है या जगह बनाने के लिए दीदी ने कोई खर्चा किया है, तो हम लोगों को यहाँ पे डालना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए दीदी ने अपना गोडाउन बनाया है या वेयर हाउस बिल्डिंग कहीं बनाई है, तो हम लोगों को यहाँ ऐड करना होगा। दीदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं बनाया है तो इक्विपमेंट भी हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। बिलिंग मशीन दीदी ने ली है या हैवी मशीनरी, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी खरीदी है, तो हम लोगों को यहाँ डालनी होगी। दीदी ने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर ख़रीदा हुआ है तो परचेज यहाँ पे लिखाएंगे। या दीदी ने अगर अपना रखा है तो अपना यहाँ पे ऑन यहाँ पे दिखाना होगा, या दीदी ने किराए पे लिया है तो वो भी यहाँ पे रेंटेड का ऑप्शन यहाँ पे दिखा सकते हैं दोस्तों। परचेज दीदी ने किया है तो मैं परचेज यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। परचेज का सोर्स आगे कहाँ से इन्होंने ख़रीदा है, प्लीज़ सेलेक्ट प्रोक्योरमेंट सोर्स। जहाँ से दीदी ने परचेज किया है या जहाँ से दीदी ने लिया है हमें सेलेक्ट करना होगा। प्राइवेट वेंडर से कहीं से लिया है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से लिया है या सेल्फ लिया है, तो पहला ऑप्शन हम लोग भर सकते हैं। अदरवाइज़ प्राइवेट इन्होंने अपने आप ही लिया है तो हम लोग सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दीदी ने कितने रुपए की ये मशीनरी खरीदी है वो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे डालनी होगी। दीदी ने लगभग 25,000 रुपये का रेफ्रिजरेटर लिया है तो सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं सारी डिटेल फिलअप हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग और स्किल्स यहाँ पे ऑप्शन है तो इसको हमें फिलअप करना ज़रूरी है। अगर दीदी ने ट्रेनिंग नहीं भी ली है तो यहाँ पे अभी तक अपडेट ऐसा नहीं है दोस्तों कि हम लोग इसको नो कर पाएँ, तो प्लस के निशान पे दोबारा क्लिक करेंगे। लाइवलीहुड कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे ट्रेडिंग और लाइवलीहुड एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे कॉस्मेटिक और परफ्यूम्स। इसके बाद ट्रेडिंग नेम, यहाँ पे जो भी जनरल ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग या स्किल ट्रेनिंग दीदी ने ली है हमें यहाँ पे फिलअप करनी होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन ज़रूर होना चाहिए था दोस्तों, नॉट एप्लीकेबल, ताकि
हम लोग इसमें अगर दीदी ने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई भी स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं ली है, ताकि हम इसको नो सेलेक्ट करके सेव कर पाते प्रोफाइल को, पर यहाँ ऑप्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे फिलअप करना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे जनरल ट्रेनिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ट्रेनिंग सोर्स यहाँ पे डालेंगे MSME डिपार्टमेंट, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट यहाँ पे दिखा रहा है तो हमें ये सिलेक्ट करना ही होगा दोस्तों। इसमें अभी भी बहुत सारी अपडेट होनी बाकी है। तो ड्यूरेशन यहाँ पे डालेंगे कितने दिन की ट्रेनिंग दीदी ने ली है, तो 1 दिन यहाँ पे लगभग डाल देते हैं। सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दीदी की यहाँ पे प्रोफाइल 100% यहाँ पे बन चुकी है। इसके बाद व्यू समरी का नीचे ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों, जिस पे हम लोग देख सकते हैं दीदी की इनकम, नेट इनकम या एक्सपेंडिचर। इसके बाद हम लोग सेंड फॉर अप्रूवल नीचे ऑप्शन बना हुआ है दोस्तों, इस पर हम लोगों को क्लिक करना होगा। सेंड फॉर अप्रूवल पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो ये अप्रूवल के लिए पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा है, ये अप्रूवल के लिए जा चुका है दोस्तों। इस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग ऑप्शन फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।